वज़ीर-ए-आज़म आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। कराची से पेशावर रेलवे के ML1 मंसूबे पर पड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। माली मामलात तय पाने की तवक्को। मंसूबे के तहत रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए चीन 5 अरब 70 करोड़ डॉलर और पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के फंड जारी करेगा। मई में अफराती ज़रबी 11.76 की गैर मुतवक्के कमी। मुल्क में हकीकी शरह सूद ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हकीकी शरह सूद 1020 पॉइंट से ऊपर। रवा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 2% कमी का इम्कान। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में अप्रैल की निस्बत मई में 15% कमी रिकॉर्ड। मई में तिजारती खसारा अप्रैल की निस्बत 15% कम होकर 2.1 अरब डॉलर रहा। तिजारती खसारे में कमी से पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस पर मस्बत असर पड़ेगा, मुआशी माहिरीन का दावा। माहाना बुनियाद पर महंगाई में कमी आ गई। 3.24% कमी से शरह 11.76% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। बजट में तनख्वाहों में 15 से 20 और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज। अवाम पर 3,000 अरब रुपए से जायद के मजीद टैक्सेस का बोझ लादने की तैयारियां। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज। खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम मसनूआत और अद्वियात पर सेल्स टैक्स में इजाफा होगा। तालीम और सेहत के शोबों पर 10% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 5 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल 78 और WTI खाम तेल की कीमत $74 की सतह पर पहुंच गई। गैस की कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। 10-10 साल कैद की सजा कलअदम करार। किसी दूसरे केस में कैद नहीं तो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। साइफर केस में इमरान खान की बरियत बनती ही नहीं थी। अगर शक का फायदा मुलजिम को ही जाना है तो जजेस को कहीं भी शक हो सकता है। अगर केस में प्रोसीजर खामियां थी तो अदालत मुकदमे को रिमांड कराकर खामियां दूर करा सकती थी। बानी PTI ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। पूरी दुनिया ने सुना था। उन्होंने कहा था साइफर से खेलना है। कोई शक नहीं, बानी PTI से जुर्म सरजद हुआ। वो कसूरवार हैं। साइफर केस को वापस भेज देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाको सब्बाक को मद्देनजर रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इद्दत में निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मंजूरी। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत मुंतकिल। अदालत ने 25 जून को इस्तगासा से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत आज फिर होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौक़िफ़ की मुखालिफत। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़े नशिस्तें हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM को इजाफी नशिस्तें दी गईं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। दूसरी जमातों को दी गई इजाफी नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन से जवाब लेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्सियत हैं। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए घिनौनी साजिश का इल्जाम। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जिंदगी निगल ली। कोरंगी नासिजम के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 20 साला नौजवान जा बहक।
अवाम ने वाकये में मुलविस दोनों डाकुओं को पकड़ लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले किया। एक डाकू दौराने इलाज दम तोड़ गया। अब्दुल बासित ने डाकू को पैसे और मोबाइल फोन दे दिया था, फिर भी मुल्जिमान ने उसे गोली मार दी। कराची में मवेशी मंडी की हिफाजत के लिए कायम चेक पोस्ट पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का नोटिस, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। PWD को अहदाफ हासिल करने में नाकाम करार दे दिया। हुकूमती खर्चात में कमी के लिए सरकारी इदारे खत्म या जम करने के लिए सिफारिशात तलब। रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी के झक्कड़ चलने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, जैकबाबाद, लाड़काना और कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। भारतीय लोकसभा के इंतखाबी नताइज का ऐलान आज होगा। वोटों की गिनती जारी। एग्जैक्ट पोल सर्वे ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहादी जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सर्वे को मोदी मीडिया पोल का नाम दे दिया। इसराइली फौज की गाजा पर बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमास और इसराइल ने जंगबंदी की तजावीज पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का दावा। इसराइली वजीर खजाना ने अमरीकी जंगबंदी की तजावीज मुस्तरद कर दी। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का जीत के लिए 184 रन का हदफ। ताक़ुब में युगांडा को मुश्किलात का सामना। इब्तदाई 3 विकेटें जल्द गिर गईं। अफगानिस्तान की जानिब से रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 और इब्राहिम ज़ादरान ने 70 रन स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 78 रन के ताक़ुब में 4 विकेटें जल्द गिरने के बावजूद 78 रन का हदफ 70वें ओवर में पूरा हो गया। नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। कौमी टीम की डैलस में भरपूर प्रैक्टिस। बारिश के बायस बैटर्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। अब्बास आफरीदी वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हॉकी टीम के नेशंस कप में पहली शानदार फतह। हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। राना अब्दुल वहीद ने 4 और गजनफर अली ने 2 गोल दागे। अब्दुल रहमान और अब्दुल हन्नान का भी 1-1 गोल।